नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंकज यादव ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों आज बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती आई है। इसकी अंतिम डेट कब है, इसकी शुरुआत की डेट कब है, इसकी वेतन कितने हैं, इसकी सैलरी क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और ये कब तक भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण होने की संभावना है, ये आज सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और अंत तक देखते रहें। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 दोस्तों ये बहुत ही बम्पर बहाली है। इसमें मौका है, जो भी अपने आप को तराशना चाहते हैं वो तराश लें और अपनी तैयारी की सुचारू रूप से बनाए रखें। और ये सरकार ने हाहाफाई में इसको निकाला है और ये जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा करवाना चाहती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो आइए दोस्त इसका देखते हैं। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन का जो डेट है 15 सितंबर 2025 से इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर 2025 से इसका जो फॉर्म है वो भरने लगेंगे और ये इसका अंतिम जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 29 सितंबर 2025 है। 29 सितंबर 2025 है। दोस्तों सरकार को इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने का उद्देश्य है, इसलिए इसका कम से कम 15 दिन से भी कम में इसकी डेट जो है फॉर्म फिलअप का है। आप देखिएगा कोई भी चाहे सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, 1 महीना 28 दिन फॉर्म फिलअप का डेट दिया जाता है, लेकिन इसको 15 दिन दिए गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार का जो नियत है इस रिक्रूटमेंट को, इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाने की मंशा रखते हैं वो लोग। ठीक है भाई, तो इस फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है मात्र 15 दिन है और आप ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कहीं गलत नहीं कीजिएगा। क्योंकि कहाँ पे लोग गलत करते हैं मैं बताता हूँ आपको। कहीं पे सिग्नेचर में गलत कर देते हैं, फ़ोटो का जो बैकग्राउंड मांगते हैं उस फ़ोटो को फिलअप करने में, फॉर्म को भरने में उसमें गलती कर देते हैं। किसी तरह का डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के लिए बोलता है उस डॉक्यूमेंट में गलती कर देते हैं। इस तरह से कई विद्यार्थियों का जो है फॉर्म क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप करें फिर 1 महीने के बाद आप फॉर्म को करेक्शन करें, इसलिए इसमें करेक्शन का भी डेट साथ में ही दे रखा है। 15/9/2025 मतलब 15 सितंबर 2025 से फॉर्म फिलअप होंगे और 29 सितंबर 2025 तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। उसके बाद करेक्शन डेट भी है। ऑनलाइन आवेदन का संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी है 15 सितंबर 2025 से लेके 4 अक्टूबर 2025। 2 अक्टूबर को दशहरा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 2, 3, 4 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है इसको संशोधन करने का। इसमें जो भी संशोधन मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, कभी फ़ोटो चश्मा लगा के, जिसके पास पावर का चश्मा जिनकी आंखों में लग रखा है वो भी इसका यूज़ ना करें। ठीक है, जब आप फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो चश्मा को उतार दें, फिर फ़ोटो क्लिक करवाएं और फिर अपना फॉर्म को फिलअप करें। क्योंकि जो चश्मा होता है, चश्मा ये कभी कभी जो चश्मा लगाए रहते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म। ठीक है भाई, तो चश्मा ना लगाएं। जो फ़ोटो का बैकग्राउंड पीछे का वाइट ही डालें, ज़्यादा अच्छा है। वाइट या ब्लू जो होता है वही डालें, ज़्यादा रंग बिरंगा ना डालें। ठीक है, उसके बाद जो इस फॉर्म फिलअप करने में जो लग रहे हैं वो जर्नल का है 500 रुपये। ठीक है, जर्नल का आरक्षी अभ्यर्थी के लिए है 500 रुपये। ठीक है, परीक्षा शुल्क जिसको बोल सकते हैं। सीधी भर्ती पदों हेतु जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए है या ईडब्ल्यूएस के लिए है 250। ईडब्ल्यूएस के लिए है 250। दूसरा चीज़, पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क, जिसमें पहले से ही पुलिस विभाग में है विभागीय जिनका परीक्षा होना है, वो जो जर्नल में आते हैं उनका 200 और जो SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका 100 रुपया लगेगा। इस भर्ती में जो सैलरी दी जाएगी वो सैलरी है आरक्षक जीडी के लिए वेतनाम है, पेमेंट है 19,500 19,500 से लेकर 62,000 तक ये जाएगा वेतन लास्ट तक। ठीक है, 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक इसकी जो है वेतनमान है। मतलब कि आप अधिकतम जो आपका बेसिक पे है वह 19 मतलब कम से कम मतलब जो है रहेगा 19,500 से स्टार्टिंग रहेगा और आपकी पूरी सर्विस के दौरान
62,000 बेसिक पे जाएगा। बेसिक पे जैसे जैसे कि बढ़ता है फिर बेसिक पे बढ़ता जाता है, फिर उसमें DA TA सब जोड़ के वो अलग बात है, लेकिन आपका वेतनमान इतना के बीच में ही रहेगा, मतलब कि बेसिक पे इतना के बीच में रहेगा। तो ये हो गई आपकी सैलरी से संबंधित। तो इसमें देखते हैं कि स्टार्टिंग में सैलरी आपका कम से कम भी तो 40 आसपास में आपका बन जाता है, 40,000 के आसपास में बन जाता है जो मंथली सैलरी होता है, ट्रेनिंग को छोड़ के। ट्रेनिंग में थोड़ा कम बनता है, बाद में ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो गई तो आपका 19,500 बेसिक रहेगा, उसमें 50% DA जोड़ दीजिएगा तो आपका लगभग 40,000 के आसपास में पैसे मिलने लगते हैं, 40,000 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलरी से संबंधित। तो एक अच्छा खासा इसमें अपॉर्चुनिटी है। अब इसके परीक्षा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। परीक्षा इसके एक चरण में लिया जाएगा और इस परीक्षा को बहुत ही जल्द करवाया जाएगा। इसका परीक्षा का डेट भी निकाल दिया है 10 अक्टूबर 2025। 10 अक्टूबर 2025 को इसका जो पेपर है वो प्रारंभ किया जाएगा, 2 पाली में किया जाएगा। ठीक है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। इसलिए इसका पेपर बहुत जल्द करवाने का यह एक मतलब ज़रूर निकलता है कि इसकी जो पूरी भर्ती की प्रक्रिया है मेरे हिसाब से लगभग 4 से 5 महीने में मेरिट देके आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, 5 महीने हार्डली में जिस हिसाब से ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, उस हिसाब से आप 4 से 5 महीने में ट्रेनिंग सेंटर में होंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है भाई, तो इसका जो होगा आरक्षक GD का एक चरण में एग्ज़ाम होगा। प्रथम चरण में होगा 100 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट रहेगा, मतलब कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। 1 प्रश्न सही कीजिएगा 1 अंक मिलेगा, 100 प्रश्न सही कीजिएगा 100 अंक मिलेगा। ठीक है, और जिस प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा उसके लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 100 होगी, क्योंकि अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे, तो 1 नंबर मिलेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो 100 प्रश्नों के लिए 100 अंक मिलेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद ध्यान से देखिएगा 30 अक्टूबर 2025 को 2 पालियों में पेपर होंगे। ये डेट भी निकाल दी गई, इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब ये देखिए सिलेबस क्या दे रखा है इन्होंने। 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे समान ज्ञान। जो समान ज्ञान होता है, समान ज्ञान में सभी चीज़ हो जाता है भाई। ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, सारा चीज़ लीजिए। समान ज्ञान का मतलब है कुछ भी पूछ लेंगे ये। ठीक है, समान ज्ञान इसमें इसीलिए दिया होता है ताकि आप उस पर क्लेम नहीं कर पाएँ बाद में, क्योंकि समान ज्ञान में हर चीज़ आ जाता है। ठीक है, 40 नंबर का ये होगा। 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित आएंगे। तो टोटल 40 और 30 70 और 70 और 30 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 अंक के रहेंगे। तो ये आपके पास टाइम नहीं है। अब से अगर आप देखोगे तो 1 महीना 10 दिन टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। दूसरी चीज़ कि जितने भी भर्ती निकली गई, जितने भी पोस्ट पे भर्ती निकली है उसके कितने गुना, तो अधिकतम 7 गुना अभ्यर्थी को कट ऑफ अंकों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा। मतलब PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जितनी भी भर्ती है, मान लो कि अगर 100 भर्ती है, 100 पोस्ट आई है तो उसका 7 गुना 700 बच्चों को रिटन में क्वालिफाई किया जाएगा। 700 बच्चों को क्या किया जाएगा, रिटन में क्वालिफाई किया जाएगा, उनको PST के लिए बुलाया जाएगा। जब PST हो जाएगा तो उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जब मेडिकल हो जाएगा तो उनको अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा, अंतिम रूप से उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो भाई मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1 महीने में जो जितना सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सेट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आपके अंक कितने आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, इसका कट ऑफ भी कम ही जाने वाला है, क्योंकि बच्चों को तैयारी का मौका ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इसलिए भाई आप तैयार हो जाइए। ठीक है भाई, और बस यही है। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो 7 गुना बच्चे जो फिजिकल में गए हैं उनको क्या किया जाएगा, जो जनरल से आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC में हैं, उनको क्या करेगा कि जो पुरुष हैं उनको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, उनको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, चाहे वो जनरल से आए चाहे OBC के बच्चों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उनका जो चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए
नॉर्मल खड़े हो तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब आपको बोले कि फुलाओ तो आप 5 सेंटीमीटर फुलाकर 84 सेंटीमीटर करना होगा, ठीक है। तो बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84। उसी तरह से गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊँ के मामले में जितने उधर के गोरखा साइड गोरखा जो होते हैं उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो है बिना फुलाए वही है 79 और फुलाकर 84, ठीक है भाई। मराठा, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए जो हाइट है 165 है, और चेस्ट बराबर उतना ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही कम समय के लिए क्या है आपके पास टाइम है, बहुत ही कम समय है, और आप जितना मेहनत कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आप जितना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको सेट लगाइए, उसको सेट लगा के उसमें देखिए कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा कम अंक आ रहे हैं, किससे कम अंक आ रहे हैं, उसको मजबूत कीजिए। ज़्यादा टाइम है नहीं। आप बेस्ट ऑफ लक। 30 अक्टूबर 2025 को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए अभी से मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए और फॉर्म जितना जल्द फिलअप कर लीजिए और उसको देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं भरे हैं। सबसे ज़्यादा जो गलत होगा आपका वो फॉर्म फिलअप में ही होगा। तो फॉर्म फिलअप करके अपना तैयारी में सुचारू रूप से लग जाइए, बिना किसी का टेंशन लिए हुए आराम से पढ़ते रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं। 1 महीना के लिए पैक हो जाइए। होली दीपावली भूल जाइए, इस साल के लिए भूल जाइए। 2026 में होली भी मनाइएगा, दीपावली भी मनाइएगा, दशहरा भी मनाइएगा, सब चीज़ मनाइएगा। अभी इस महीने में 1 मंथ के लिए भूल जाइए प्लीज़। आप सक्सेस हों, आप पदोन्नति करें, इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे हो, अगर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, बड़े भाई मान लो, छोटे भाई मान लो, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी दी हो तो आप इसको शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में फैलाएं। तो इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आप एक संकल्प लें कि इस गरीबी से निकलने का एक ही तरीका है सरकारी नौकरी। हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया दे के कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप हम कर सकें। तो हमारी गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता एजुकेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब, ताकि अपने पैर पे खड़े हो सकें। बस इतना ही बोलूँगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।